अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आप लोगों का मेरे व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी सर्दी हो गई है शुरू और काफ़ी ज़्यादा आज सर्दी थी हमारे शहर में। धुंध इतनी थी ना, मतलब पूरा दिन धुंध रही है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। सुबह जब बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे तो रिक्शा ही नज़र नहीं आ रहा था कि रिक्शा कहाँ पे खड़ा है। अच्छा जी, तो सबकी सर्दियाँ हँसी खुशी और गरमा गरम चाय के साथ इंजॉय करते हुए, और जैसे कि ये जो हमारी देसी सौगात होती है, साग मकई की रोटी, इन चीज़ों के साथ गुजरती होगी। और मेरी भी सर्दियाँ ऐसी ही गुजर रही हैं। हल्ला गुल्ला मौज मस्ती, और टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा। टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है, सुबह होती है तो बस दोपहर ऐसे हो जाती है, 3 4 मतलब 12 बजे तो बिस्तर बंदा छोड़ता ही नहीं ना, 12 बजे तक तो खैर। उसके बाद जी हम सफाई वगैरह घर की जो रूटीन है वो सेटअप करते हैं। करने के बाद आज मैंने व्लॉग देखा सितारा यासीन की भाभी का, फ़रूक की बेगम का। तो यार क्या उसने वहाँ पर उसका जब मैंने थंबनेल देखा तो मैं हैरान रह गई कि थंबनेल में उसने अपनी ही बेटियों का सौदा कर रही है। वाह! फिर अच्छा मैंने कहा मैं ना जाती हूँ, चलो इसकी वीडियो भी वॉच करती हूँ, वरना मैंने कभी की नहीं है। तो मैं उसकी वीडियो वॉच करने के लिए भी उसके व्लॉग में चली गई। मैंने ज़रा सी ना पहले दस्तक दी, मैंने कहा अंदर आ सकती हूँ। तो वो ना जो इस तरह की भाभी है वो भी गले ख़राब ज़ुकाम बुखार के साथ बैठी हुई थी। तो उसने कहा जी वेलकम, मैं आ सकती हैं, आप मेरी दास्तान सुन सकती हैं। तो मैं फिर फाइनली उनकी ना जो व्लॉग में ना मैं चली गई फटाफट भाग के। तो जी जब मैं उनके व्लॉग में गई हूँ, मैंने उनका व्लॉग देखा है सारा, उनकी बातें मैंने सुनी हैं। मैंने तो कानों को हाथ लगा लिए कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बंदा इतना झूठ भी ना बोले कि एक बंदा उसके साथ तुमने तकरीबन, मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन तकरीबन 30 35 साल तो तुमने अपने शोहर फ़रूक के साथ गुजार लिए होंगे। इतना तो टाइम तुम्हारी शादी को हो चुका होगा, चलो ज़्यादा नहीं 30 साल लगा लो, ठीक है। 30 सालों में उस बंदे ने जो भी कमाया, ठीक है, तुम्हें दिया, तुम्हारे बच्चों को दिया, परवरिश की, घर दिया। बेशक चलो देखा जाए, चलो ससुराल का था, ससुर का था जो विरासत में इसे मिल गया। ऐसे होता है हमारे अमूमन के माँ बाप का, जो ससुराल का घर होता है वो औलाद में बांट दिए जाते हैं। तो चलो वो मिला। अच्छा उसके बाद है ना, इसने लोग में बोला है कि ना मैंने ये जो मकान बनाया है ना, जो मैंने अपना घर बनाया, अपनी ख्वाहिश पूरी की है, वो ख्वाहिश मैंने और मेरी बेटियों ने मिलकर पूरी की है अपनी, कि मुझे इस घर में सुकून है। कि उसके बकौल के उससे अपने मियाँ के साथ कोई सुकून नहीं था। उसने बाकायदा अपने अल्फाज में ये भी बोला है कि मेरा शोहर मुझे कभी भी ये घर ना बना के देता, कि मेरे शोहर में मतलब ये इतनी उसमें ना वसअत या ताकत, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो ये काम करे। ये मैंने अपने सिर पे, अपनी बेटियों के सर पे मैंने, मतलब हमने मिल के, बेटियों ने और मैंने मिलकर बनाया। ये मेरा घर है, मैं अपनी बेटियों को सामने देखना चाहती हूँ। इस घर में मेरी बेटियाँ हैं और मैं सुकून से रहेंगी, फ़लान ये वो सब कुछ, ठीक है। उसने अपने व्लॉग में बता दिया। मेन पॉइंट जो था मेरा ये व्लॉग बनाने का, रिएक्शन देने का, ये है कि तुम अपने मियाँ को किसी खातिर भी नहीं लेके आती। कि जैसे तुम्हारा वो जो एक है चाचा, उसने कहा था कि ना जब तुम्हारा ये चल रहा था कि शादी कर रहा है, फ़रूक भी शादी कर रहा है, मतलब अब आप लोगों का तो ये कंटेंट बन गया ना पूरे ख़ानदान का कि शादी शादी शादी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये तो कभी भी शादी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि ये ना जन मुरीद है, रन मुरीद है, जन मुरीद है, ठीक है। तो अगर वो बंदा कह रहा है कि तुम जो फ़रूक है वो तुम्हारी बहुत बात मानता है, तो ये सब कुछ अगर तुम कर रही हो, व्लॉग बनाती हो, तुम खुद सामने आ रही हो, तुम्हारी बेटियाँ भी सामने अब आ रही हैं, दुनिया को दिखा रही हैं अपना, तो ये मियाँ की सपोर्ट है तो तुम इस काबिल हुई हो कि तुमने मकान बनाया है। अगर मियाँ की सपोर्ट ना होती तुम कभी भी वाईटीपी सामने ना आती, ठीक है ना। तो तुम ये कैसे कह रही हो कि मेरा मियाँ तो मतलब इस काबिल नहीं था कि मुझे खुशी देता है, मेरा घर बनाता है, मैंने खुद बनाया। और दूसरी,
जो थंबनेल लगाया, इस पे टाइटल क्या लिखा है कि मैंने अपनी बेटी का सौदा किया, फिर जाके मैंने अपना घर बनाया। वाह वाह वाह, मतलब तुम्हारे ख़ानदान में सब सौदे बेटियों के ही कर रहे हैं, फिर ये ज़्यादा अप्रोच हो रही है, ऊपर तक जा रही है। वाह क्या बात है कि एक इंसान फेम हासिल करने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए इस हद तक गिर जाता है कि वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ता। सलाम है आज की माँओं पे, ठीक है ना। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलूंगी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।